सर बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेश पाठक जी बहुत चर्चाओं में रह रहे हैं आजकल, खासकर सोशल मीडिया पर बहुत छापे आप मार रहे हैं, आए दिन तस्वीरें देखते रहते हैं। अब तो सीएमओ साहब और डॉक्टर साहब ये सोचने लगे, खिड़की से देखते रहते हैं कहीं ब्रजेश पाठक तो नहीं आ गए। इसके पीछे रणनीति क्या है, सोच क्या है? सर, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है और हर जिम्मेदार व्यक्ति का दायित्व है। जहां जहां उसके ऑफिसेज हैं, जहां जहां उसका कार्यक्षेत्र है, वहां जाकर देखे कि सुचारू रूप से जनता के हित में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी अनुक्रम में मैं जाता हूं। क्योंकि आप सोचते होंगे कि चुपचाप क्यों जाते हैं, बता के क्यों नहीं जाते। तो जब हम प्रोटोकॉल जारी करके सूचना दे करके जाते हैं, किसी भी ऑफिस में आप सूचना देकर जाओगे तो वहाँ गेट पर आपको स्वागत के लिए लोग मिलेंगे, सड़क के दोनों तरफ चूना डाला जाएगा, लाल दरी बिछाई जाएगी और सारे लोग उपस्थित होंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहीं होगा। तो जिस काम के लिए हम गए हैं वो पर्पज हमारा हल नहीं होगा। लेकिन नेताओं को तो यही पसंद है आजकल। हमारा दायित्व यह है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक दिन का कोई ओकेजन नहीं है कि हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर दें और आज के बाद मेरी छुट्टी हो गई। ये लगातार सतत प्रक्रिया है। रोज दिन 24 घंटा हमको अस्पताल परिसर में जो भी मरीज आए उन्हें भगवान की तरह सेवा करनी है। और हमने सभी चिकित्सकों से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, फिर परिपत्र जारी किया और लगातार हमने उसके लिए दूरभाष पर संपर्क किया कि अस्पताल परिसर में कोई मरीज आता, परिजन आता, उसे ठंडा पानी, स्ट्रेचर, व्हील चेयर, बेड की पूरी व्यवस्था, चिकित्सकों का समय से बैठना, पैरामेडिकल का उचित व्यवहार, दवाइयाँ सरकारी मिलना चाहिए, जांचें उनको सरकारी मिलना चाहिए और कहीं कोई दिक्कत न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हमारे पास लगभग 19,000 से अधिक चिकित्सक हैं जी। और हम सबसे अपील बराबर करते रहते हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज को हम निकाल दें, हम मेडिकल एजुकेशन विभाग को हटाने के बाद हमारे पास लगभग 19,000 से अधिक डॉक्टर हैं। तो हम सबसे अपील करते हैं, करबद्ध विनती करते हैं आपके चैनल के भी माध्यम से, हम सब की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश को हम निरोगी बनाएं और यदि कोई रोगी है तो उसे खुश करके, प्रसन्न करके, स्वस्थ करके घर भेजें। ब्रजेश जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, तालियां बज रही हैं आपकी बातों पे जवाब पे, पहले ही जवाब में आपने ताली बटोर ली, लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि आप आशियाना गए, वहां पर जो आंकड़े मेरे पास है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 16 करोड़ की दवाइयां शायद आपने पकड़ी थी। लोहिया गए तो 5 करोड़ की दवाइयां वहां पर पकड़ी थी। मैं पूरी बात बता दूं। हाँ, दरअसल मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन है, वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में उसका गोडाउन है। मुझे पता चला था कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, पीएचसी, सीएचसी पे दवाइयाँ समय से नहीं पहुँचती हैं और उसकी सप्लाई का केंद्र मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का गोडाउन है। तो मैं वहाँ गया तो हमने पता किया कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और क्यों नहीं जा पा रही हैं। तो हमने जब उसका विस्तृत अध्ययन किया पूरे गोडाउन का, बिंदुवार गए हम, तो उनके जो ऑनलाइन हमने उनका कंप्यूटर खोलकर देखा तो पता चला कि ढेर सारी ऐसी दवाइयाँ जो गोडाउन में ही खराब हो गई। तो लगभग ऐसी 16.5 करोड़ की दवाइयाँ थीं, लेकिन पत्रावली पर अध्ययन किया तो वो दवाइयों की दोगुनों से अधिक संख्या हो गई थी धनराशि में। तो उस पर कार्रवाई चल रही है, हम जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। खराब हो गई यानी एक्सपायर हो गई थी? एक्सपायर हो गई। कोई